लब्धांश क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेश शास्त्री आप सभी का इष्टोपदेश स्वाध्याय की इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे यह ज्ञान आराधना का महायज्ञ सभी तक पहुंच सके। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं मेरा नमो बंद है ना। अछायाणं नमो ईशवसाहूणं वाप्ति यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अनंताम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर श्री खजारठ आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जय परम पूज्य आचार्य गुरु 160 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री 160 सुधा सागर जी महाराज की जय। इष्टोपदेश की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी लोगों ने कल 49 और 50वें श्लोक का अध्ययन किया था। उसका एक बार अर्थ समझेंगे, तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। सौरभ भैया आप शेयर कर दें स्क्रीन। हाँ, 1 मिनट भैया कर रहा हूँ। उच्चारण करें। हाँ हाँ, उच्चारण करेंगे जब तक। अविद्याभिदुरं ज्योतिः परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। क्या लिखा इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने? अविद्याभिदुरम, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली महत ज्ञानमयम, अर्थात जो महान ज्ञान रूप, परम ज्योति है अर्थात उत्कृष्ट ज्योति है, उस उत्कृष्ट ज्योति को क्या करना चाहिए? मुमुक्षु भी, जो भी मोक्ष का अभिलाषी पुरुष है, जो इस संसार में व्याप्त राग द्वेष मोह इन सब छोड़े हुए उसे क्या करना चाहिए कि तत्प्रष्टव्यम, उससे वह पूछना चाहिए। किसके बारे में? उस परम उत्कृष्ट ज्योति के बारे में। यदि उसे ज्ञान नहीं है तो उसके बारे में उसे पूछना चाहिए। तद्द्रष्टव्यम, इस तद इष्टव्यम, उसके द्वारा वह चाहा जाना चाहिए, अर्थात प्राप्त करने की उसके अंतरंग में लालसा होनी चाहिए। और तद्द्रष्टव्यम, उसके द्वारा वह दर्शनीयता भी होनी चाहिए, अर्थात उसको अनुभव भी करना चाहिए। किसकी चर्चा कर रहे हैं इसमें? आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि जो भी मोक्षाभिलाषी पुरुष है उसे अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट करना चाहिए। और उस ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट करने के लिए पड़े, योजना जुटानी पड़े, उसके लिए जो प्रयास करने पड़े तो उसे वह करना चाहिए। स्पष्ट है। अगले छंद की तरफ बढ़ते हैं। बहुत चर्चा हुई थी कल इस 49वें श्लोक पर। अगले छंद में 50वें श्लोक में क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी? उच्चारण करेंगे। जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसङ्ग्रहः यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कि जीव अन्य पुद्गलः चान्य, जीव अन्य है
और पुद्गल अन्य है। इत्यसौ तत्व संग्रह इति असौ, इस प्रकार यह ही जो बताया गया है, क्या बताया गया है कि जीव भिन्न है और पुद्गल अलग है, यह ही तत्व का सार है, संपूर्ण तत्व का सार है। और यत अन्यत किंचित, इसके अलावा जो कुछ अन्य है या जो कुछ अन्य बात इस विषय में उच्यते कही जाती है, सह वह तत्सैव विस्तरः अस्तु, उसका ही विस्तार हमें समझना चाहिए। क्या कहा इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कि जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, दोनों भिन्न भिन्न हमें समझना चाहिए, और यही संपूर्ण तत्वों का सार है। संपूर्ण तत्व जो 7 तत्व हैं वह जीव और अजीव पर ही निर्भर हैं, और जीव और अजीव के कारण ही बाकी जो आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये सारी प्रक्रियाएं इन जीव अजीव के निमित्त से ही होती हैं, और इस पर ही डिपेंड है ये सारी चीजें। तो इसको हमें तत्व का सार समझते हुए इसके अलावा और जो कुछ बात कही गई है अन्य ग्रंथों में, अन्य आचार्यों की मुखारबिंद से, तो वह सब हमें इसका विस्तार समझना चाहिए और कुछ अलग नहीं समझना चाहिए। जीव और अजीव पर कैसे टिके हुए हैं बाकी तत्व, जैसे कि द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी ने भी क्या लिखा, जीवम अजीवम दब्बम जिणवर वसहेण जेण रिद्धिठम। जीव और अजीव दो ही तत्व हैं जो जिनेंद्र भगवान की वाणी में कहे गए। जिणवर वसहेण, जिनवर जो वृषभनाथ भगवान हैं उनकी वाणी में जो कहे गए हैं वो दो ही तत्व हैं, जीव तत्व और अजीव तत्व। और इन दो तत्वों का के कारण ही पूरा ये जो संसार है, पूरा ये जो सब कुछ प्रक्रियाएं हैं चलती रहती हैं, दो तत्वों के कारण ही चलती रहती हैं। कैसे, उदाहरण में भी हम देखते हैं, चाहे बस वाला हो चाहे नाव वाला, तो एक जीव को सम्मिलित किया जाता है, दूसरा अजीब, अजीब नाव कहलाती है। बस है तो वो अजीब है, उसमें जो चलाने वाला है वो जीव है। अब उस बस और उस जीव जो चलाने वाला, उन दोनों को लेकर के ये उदाहरण चलता रहता है। ऐसे ही है कि जीव विद्यमान है और बस संसार में पुद्गल विद्यमान है, यत्र तत्र सब जगह, और पुद्गल परमाणु विद्यमान है सब जगह। तो वही पुद्गल और पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणत हो जाते हैं। पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणत हो जाते हैं, और पुद्गल के माध्यम से जीव के भाव परिवर्तित होते हैं। जैसे मान लो किसी प्रिय वस्तु को देख करके राग हुआ, तो राग जैसे भाव मोह कर्म बंधेगा, मोहिनी कर्म का बंध होगा। द्वेष हुआ तो वैसे कर्म बनेंगे। यदि हमने किसी की दर्शनावरण में दर्शन पर आवरण किया, तो दर्शनावरणी कर्म जो निमित्त होगा उसके माध्यम से बंधेगा। तो दूसरा निमित्त जो है वो पुद्गल है। भाव किसके परिवर्तित होते हैं? जीव के। तो न जीव और पुद्गल के माध्यम से आश्रव होता है, फिर बंध होता है, दोनों प्रक्रियाएं हो गई। फिर संबर भी किसको करना है? जीव को ही करना है। जीव ही कर्मों को रोकेगा, कर्म आना रुकेंगे किसके माध्यम से? जीव के माध्यम से। फिर अपने को ही उस कर्मों को निर्जरा करनी है और स्वयं को ही मोक्ष जाना है, तो संपूर्ण कर्मों को क्षय भी हमें ही करना है। तो पूरा ये संसार, पूरा ये तत्वों का सार जीव और पुद्गल पर ही टिका हुआ है। इसे ही हमें सार रूप समझते हुए और अपने जीवन में बढ़ोतरी करनी चाहिए। जो हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए हमने जन्म लिया है, जिसके लिए हम संसार में आए हैं, वह हमें समझते हुए, उसका भान करते हुए, उसका ज्ञान करते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। ना तो हमें अत्यधिक राग करना चाहिए, ना अत्यधिक तृष्णा में पड़ना चाहिए कि तृष्णा के कारण अपना पूरा जीवन बिल्कुल तहस नहस कर दें और पूरे जीवन में कुछ नहीं करें, केवल तृष्णा ही तृष्णा समाहित हो जाए। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठते हुए, राग, द्वेष, लोभ, मोह, तृष्णा, कसाएं, इन सब से ऊपर उठते हुए जो
इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने आत्म लाभ और आत्म संवित्ति की प्रक्रिया के लिए जो भी बात कही है कि आत्म लाभ कैसे होगा, तो उसकी ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। आत्म लाभ के लिए एक तो उपाय ऐसे हैं कि जैसे सबसे पहले तो हम चाहें आत्मलाभ या आत्मसम्मिति के लिए पहले तो हमें अपने आप से उस संपदा को भिन्न मानना होगा। जो हमारे पास जितनी भी संपत्ति विद्यमान है उसको अपने आप से भिन्न मानना होगा, तो हम आत्मसम्मिति की ओर बढ़ पाएंगे। दूसरा हमें क्या करना होगा, आत्मसम्मिति की ओर बढ़ने के लिए अन्याय का त्याग करना होगा और न्याय को स्वीकार करना होगा। अन्याय मतलब किसी भी प्रकार से अन्याय जो हम करते हैं, या तो पैसा के कमाने की लालच के चक्कर में, या किसी खरीद फरोख्त के मामले में जो हम अन्याय करते हैं, या जो कसाय भावना के माध्यम से अन्याय करते हैं, किसी का बुरा करने की सोचते हैं, किसी का अच्छा राग में होकर के करते हैं कि हम इसलिए इसका बहुत अच्छा कर रहे हैं कि ये बाद में हमारे काम आएगा, या हम इसलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हम इससे अपना कुछ काम निकलवा लेंगे। तो ये अन्याय जो हमारे मन अंतरंग में विद्यमान है, उस अन्याय का भी हमें त्याग करना होगा। और तीसरा उपाय है वह आत्मसम्मिति प्राप्त करने का, कि जो ज्ञान के स्वरूप है उसकी हमें धुन पकड़नी होगी, ललक और लालसा अपने अंतरंग में उत्पन्न करनी होगी। जैसे कि कहते हैं ना कि कोई बालक जब रूठ जाता है, किसी चीज के लिए रूठ जाए, छोटा सा बालक, तो जब तक वह चीज किसी ना किसी रूप में उसे प्राप्त नहीं होती तब तक वह चुप नहीं होता ना, हमने देखा होगा अक्सर बालकों को। तो उसी प्रकार से हमें भी उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने अंतरंग में इतनी ललक पैदा करनी होगी, इतनी लालसा और इतना उद्यत होना पड़ेगा हमें उस ज्ञान के लिए, तब हम आत्मसम्मिति की ओर और आत्म लाभ की ओर बढ़ पाएंगे। इन तीनों बातों को गांठ बांध लेना, तभी हम अपना कल्याण कर पाएंगे। यदि हमने संपदा को, इस जड़ पुद्गल को अपना माना और इसमें राग द्वेष किया, तो समझ लो अनादिकाल से भी यही करते आ रहे हैं और अनंत काल तक भी यही करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। जहां थे जस के तस रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक विद्यार्थी है, बोर्ड परीक्षा में बैठता है, यदि पढ़ा नहीं है उसने और बैठ जाता है, पेपर में लिखना तो कुछ आना नहीं है, खाली कॉपी जमा करके आएगा, तो क्या होगा, जस के तस रहेगा वो। 10वीं में हो चाहे 12वीं में, वही रहेगा, वो बढ़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ कॉपी में अंकन ही नहीं किया, कुछ लेखन ही नहीं किया। उसी प्रकार से हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, उसमें भी हम ऐसा ना हो कि हम उस विद्यार्थी की तरह फेल हो जाएं और जस के तस रहें। यह मनुष्य जीवन भी पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाए और जब जाएं हम अगले भाव में, तो अपना ये पूरा जो जीवन है व्यर्थ में ही गवा के जाएं, पता नहीं कौन सी गति मिलने वाली है और आगे किन किन गतियों में हम भटकने वाले हैं, और कब दोबारा पुण्य कर्म आएगा हमारा, जब ये सारे संयोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा बड़ा दूभर है, बड़ा ही मुश्किल है। बड़े ही मुश्किल संयोगों से तो एक बार ये संयोग बैठा है कि जिनवाणी जैन धर्म का संयोग मिल गया, फिर सारे पांचों इंद्रियां सलामत मिल गई, शरीर बहुत अच्छा मिल गया, पुण्य की वजह से सारी सुख सुविधाएं हमारे पास विद्यमान है। अब जब जिनवाणी को पठन पाठन करने के लिए, हमें ज्ञान आराधना करने के लिए निमित्त भी मिल गया, तो उसके लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही मूल है और यही सार है। जो कुछ है अपना स्वयं का ज्ञान ही हमें विवेक, हमारी जो विवेक है उसको जागृत करता है, उसको मजबूत करता है। यदि ज्ञान नहीं है तो विवेक भी व्यक्ति खो बैठता है। बहुत सारे आपने कोरोना काल में घटनाएं देखी होंगी, वो ज्ञानहीन थे इसलिए उनका विवेक जागृत नहीं हुआ। यदि वो ज्ञान युक्त होते, ज्ञान से सहित होते, कर्म सिद्धांत को समझते, तो कभी भी गलत कदम नहीं उठाते, गलत कदम के बारे में विचार भी नहीं करते। जो डिप्रेशन और मानसिक जो रोगी होते हैं ना, वो कारण ही यही होता है कि ज्ञान ही नहीं है। ज्ञानहीन होने के कारण कहीं मानसिक रोगी हो जाते हैं, कहीं डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाते हैं। यदि जीवन में हमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उस तो अपने आप को हम कर्म सिद्धांत की कसौटी पर कस करके देख लेते हैं कि हाँ, पाप कर्म का उदय है, जब तक रहेगा तब तक विद्यमान रहेगा, और उस पाप कर्म के उदय में हमें अत्यंत वेदना भी होगी।
और कई कई बार तो इतना तीव्र पाप कर्म उदय में आ जाता है कि हमारे मन पर, हमारे चित्त पर इतना ज्यादा असर करता है कि हम हमारी सोचने और समझने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। कर्म है, कोई तीव्र कर्म रहता है तो ऐसे ही करता है वो। अब उस समय तो सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई, लेकिन कुछ देर बाद जब वह कर्म मंद पड़ जाता है तो जो अंतस की चेतना में बैठा हुआ ज्ञान है तब वह प्रकट होता है। तब जो वह ज्ञान प्रकट होता है तब हमें वह समझाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं हम, किस ओर हमें बढ़ना चाहिए। वह सारी रूपरेखा जो अंतरंग में बैठा हुआ ज्ञान है अपने आप फिक्स कर देता है, व्यवस्थित कर देता है। इसलिए उस ज्ञान के लिए हमें, जितने हम पिपासु हैं उतने हमें पिपासु बनना चाहिए, और जैसे भी निमित्त बने उसकी प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अंतिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। आज संपूर्णता की ओर है इष्टोपदेश ग्रंथ। उच्चारण करते हैं हम सभी लोग। इष्टोपदेश मिति सम्यग धीत्य धीमान मानापमान समताम स्वमता द्वितन्य द्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वने वा मुक्तिश्रियं निरुपमा मुपयाति भव्यः। पुनः उच्चारण करेंगे एक बार। स्टोपदेश मिति सम्यग धीत्य धीमान मानापमान समताम स्वमता द्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वने वा मुक्तिश्रियं निरुपमा मुपयाति भव्यः। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। बिल्कुल उच्चारण इसमें वसंत तिल का छंद है, और यह जैसे भक्ताम्बर श्लोक का उच्चारण करते हैं बिल्कुल वही लय है इसकी। उच्चारण करेंगे। इष्टोपदेशमिति सम्यक् धीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमता द्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वने वा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। पुनः उच्चारण करेंगे एक बार। स्टोपदेशमिति सम्यक् धीत्य धीमान् मानापमान समतां स्व मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वने वा मुक्तिश्रियं निरुपमा
मुपयाति भव्यः। इस इष्टोपदेश ग्रंथ में अंतिम छंद में उस अध्ययन के फल के बारे में बताते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, इष्टोपदेशम इति, जो इष्टोपदेश ग्रंथ है वह ग्रंथ, इस प्रकार का जो ग्रंथ है वह है सम्यक अधीत्य। सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, अधीत्य मतलब अध्ययन करके, पढ़ करके, पठन पाठन करके, धीमान, धीमान मतलब अच्छी बुद्धि का जो धनी है, धीमान मतलब श्रेष्ठ बुद्धिमान, भव्य पुरुष जैसे बोल सकते हैं, हम सब लोग भी हैं वो सब धीमान। मानापमान समताम, मान और अपमान रूपी जो है, मान और अपमान, मान मतलब सम्मान और अपमान, सम्मान और अपमान में समताम, समता भाव को धारण करना है। जिसने इष्टोपदेश ग्रंथ का अध्ययन कर लिया उसके लिए क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी, चाहे सम्मान प्राप्त हो चाहे अपमान प्राप्त हो, दोनों में समता भाव। कैसे? स्वामतात वितन्य, स्वामतात अपने मत से, अर्थात अपने आत्मज्ञान से, अपमान हो चाहे सम्मान हो, दोनों में समता भाव को वितन्य धारण करके, मुक्त आग्रह, आग्रह से मुक्त होना है, आग्रह का त्याग करना है। आग्रह मतलब हट, जो हट रहते हैं ना, हटी, उस हटपने को हमें छोड़ना है। एकांतवादी नहीं बनना, क्योंकि जैन दर्शन क्या है, अनेकांतवादी है, तो अनेकांतवादी बनना है हमें। तो मुक्त आग्रह, आग्रह को छोड़ करके या त्याग करके, विनिवशन रहता हुआ, आग्रह का त्याग करके रहता हुआ, कहाँ रहता हुआ? सजने वनेवा, चाहे सजने मतलब सब कुछ जहाँ पर सजा हुआ है, तो ऐसी तो गांव और नगर होते हैं, तो चाहे गांव में रह रहा हो चाहे नगर में रह रहा हो, वो वनेवा, चाहे वह घोर जंगल में निर्जन, दोनों जगह विनिवसन रहते हुए आग्रह मुक्त, आग्रह से मुक्त होना है। फिर क्या लिखा? मुक्ति श्रियम, मुक्ति रूपी, श्रियम अर्थात लक्ष्मी को, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को, निरुपमाम, कैसी है जो मुक्ति रूपी लक्ष्मी? अनुपम है, अद्वितीय है, ऐसी उस मुक्ति रूपी लक्ष्मी को उपयाति, प्राप्त करते हैं, भव्य, भव्य जीव। स्पष्ट है? शब्दार्थ तो बहुत सरल है, अन्वयार्थ देखते हैं। जो नीचे भव्य है उसको ऊपर ले जाएंगे, धीमान भव्य, जो बुद्धिमान भव्य जीव हैं, भव्य पुरुष हैं, वह इति इष्टोपदेशम, इस इष्टोपदेश ग्रंथ को सम्यक अधीत्य, अच्छी तरह से पढ़ करके, अच्छी तरह से अध्ययन करके, स्वमतात, अपने मत से, अपने आत्मज्ञान से क्या करते हैं? मानापमान समताम, सम्मान, मान मतलब सम्मान और अपमान मतलब अपमान, सम्मान और अपमान में समता भाव को धारण करके, वितन्य, वितन्य मतलब धारण करके, आग्रह मुक्ता, आग्रह से मुक्त होते हुए, हट को छोड़ते हुए, एकांतवाद को छोड़ते हुए, सजने वनेवा, चाहे गांव में रहते हो चाहे नगर में रहते हो, और वने अर्थात चाहे निर्जन स्थान में, वन में रहते हो, दोनों जगह विनिवसन रहते हुए, निरुपमाम, अनुपम, मुक्ति श्रियम, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को उपयाति, प्राप्त करते हैं या प्राप्त किया जाता है उनके माध्यम से। स्पष्ट है? बहुत सरल है, श्लोक बहुत सरल है और अन्वयार्थ भी सरल है। इसमें क्या कहा विशेषार्थ के रूप में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने? सबसे पहली तो बात बताई है यहाँ पर कि जो धीमान व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष होता है, वह भव्य जीव सतत ग्रंथों का अध्ययन करता है, सतत अध्ययनशील होता है, और अध्ययनशील होने के कारण अपनी
जो ज्ञान को है वह परिमार्जित करता रहता है। इस ग्रंथ के बाद भी अपन कोई ना कोई ग्रंथ लेंगे। द्रव्य संग्रह की विचारधारा है मानस में, देखते हैं जैसे ही प्रारंभ करेंगे तो सबको ग्रुप पर सूचना दे दी जाएगी, तो उसको भी आप सभी लोग पढ़ें। तो सतत अध्ययनशील होता हुआ वह धीमान पुरुष इष्टोपदेशम, इस इष्टोपदेश ग्रंथ को भी अध्ययन करके अपने मत में मतलब जो उसके मन में बैठा हुआ है, उस मत की बात कर रहे हैं। अभी तो मन में कई भिन्नताएं होंगी, कई प्रकार से अपन किसी भी चीज को स्वीकार करते होंगे, लेकिन जब हमने इष्टोपदेश ग्रंथ को पढ़ लिया और इष्टोपदेश में जो बात सही बताई गई है उससे हमने अपने मन को सही कर लिया और अपने मत को भी सुधार लिया, तो उस अपने मत से मानापमान समता, सम्मान और अपमान में समता भाव को धारण करना सीख लिया, तो चाहे सम्मान प्राप्त हो चाहे अपमान प्राप्त हो, दोनों में समता भाव धारण करेंगे। और इसको धारण करते हुए हमने आग्रह मुक्ता, हम हट भी छोड़ दी है। हमने एकांतवादी थे, हम किसी बात को एकांत से मानते थे, लेकिन अनेकांतवाद की चर्चा आई है शुरू में प्रारंभ के श्लोकों में, तब हमने वहां से अनेकांतवाद को भी स्वीकार लिया और आग्रह से मुक्त हो गए। फिर कह रहे हैं आग्रह से मुक्त होते हुए चाहे हम घर में रहें चाहे जंगल में रहें, दोनों जगह रहते हुए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मुक्ति रूपी लक्ष्य कि प्राप्त हमें क्या करना है? मोक्ष को प्राप्त करना है, चाहे हो कुछ भी, कैसे भी हो, कितना भी प्रयास करना पड़े, लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करना है। अब उस ओर प्रवृत्ति क्या करनी पड़ेगी? उस ओर आगे बढ़ने के लिए हमें इसमें यह भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इंगित किया है कि प्रत्येक ग्रंथ का फल होता है। आचार्यों ने अपनी वाणी में भी कहा है कि जब भी हम किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो उसके फल बताए हैं। फल क्या है? तो ज्ञान आराधना के 4 फल हैं। पहला तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, जो हमारे अंतरंग में अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है। इष्टोपदेश के हमने 51 श्लोकों का अध्ययन किया, तो इन 51 श्लोकों के माध्यम से जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार मानस में पटल पर छाया हुआ था तो वह दूर हो गया। अर्थात पहला फल अज्ञान की निवृत्ति हो जाना। दूसरा, हे का त्याग कर देते हैं हम लोग। जो छोड़ने योग्य वस्तु होती है, जैसे यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो भी पुद्गल वस्तुएं हैं वो हमसे भिन्न हैं, और पुद्गल वस्तुओं में हमें राग द्वेष मोह किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो अब हमने जान लिया, समझ लिया, तो हमने उसको हे कर दिया, छोड़ दिया। और फिर उपाधि, तीसरा क्या है? ज्ञान का फल तीसरा है उपाधि का ग्रहण, हे का त्याग। पहला ज्ञान निवृत्ति, दूसरा हे का त्याग, तीसरा उपाधि का ग्रहण। जो भी हमें उपाधि वाली चीजें यहाँ पर मिली, जैसे हमने सुना कि हमारी आत्मा आत्म प्रदेश के रूप में संपूर्ण शरीर में विद्यमान रहती है। आत्म संवित्ति और आत्म ज्ञान से या भेद विज्ञान के माध्यम से ही हम उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आत्मा शाश्वत है। भैया जी आवाज नहीं आ रही। आवाज बंद हो गई भैया जी। हाँ हाँ हाँ, अभी आ रही है सबको? हाँ आ रही है। हाँ, तो तीसरा उपाधि का ग्रहण, चौथा है उपेक्षा हो जाना। उपेक्षा हो जाना मतलब उदासीन हो जाना। किस प्रकार से उदासीन हो जाना? चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे महल हो, चाहे कंचन हो, चाहे कांच हो, चाहे स्वर्ण हो, सब में समान। अरि मित्र महल मसान कंचन, जो अभी चर्चा आई थी पिछले श्लोकों में। तो अपना माइक म्यूट कर लें आप। तो उन सब में
आवाज नहीं आ रही भैया जी। हाँ, अभी आएगी आवाज। तो उसमें उदासीन हो जाना, ये ज्ञान के 4 फल यहाँ पर बताए गए हैं। पहला ज्ञान निवृत्ति, दूसरा हे का त्याग, तीसरा उपादेय का ग्रहण और चौथा उपेक्षा, अर्थात उपेक्षा हो जाना मतलब उदासीन हो जाना। इस प्रकार से संपूर्ण रूप से हमें जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान की ये 4 फल होते हैं। और उसमें साक्षात फल तो आचार्यों ने अज्ञान निवृत्ति ही लिखा है। ये 3 फल भी बताए हैं, लेकिन साक्षात जो ज्ञान का फल है वह अज्ञान की निवृत्ति ही कहा जाता है और अज्ञान की निवृत्ति ही माना जाता है। स्पष्ट है? और किसी को कोई शंका हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है। आपकी परीक्षा के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। परीक्षा सैटरडे को रखी जाएगी, वैसे किसी को कोई समस्या नहीं होगी। संडे से फिर अपने व्रत लग रहे हैं, तो जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा, अभी आपके पास 8 दिन है। इन 8 दिनों में आपकी जो भी क्वेरी है तो आप ग्रुप पे वॉइस मैसेज छोड़ देना या लिख के टाइप करके छोड़ देना, तो उसमें आपको समाधान प्राप्त हो जाएगा। जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं उसका समाधान दे दूंगा। और जो भी नहीं समझ में आए तो आप वीडियोज हैं सारी सभी श्लोकों की, उनको आप सुने, समझें और अध्ययन करें। अब आप बताएं, किसी को कोई समस्या हो, प्रश्न हो तो पूछ सकता है। भैया जी जो नियम लिया था त्याग का, वो पूरा हो गया क्या? किसी चीज हाँ, का जो त्याग नियम लिया था, वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने, बिल्कुल मैं, मुझे स्मरण में नहीं था, जो आपने नियम लिया था वो आज इस ग्रंथ की पूर्णता के साथ आपका पूर्ण होता है। आप कल से उसका सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज पूर्ण हो गया। भैया जी 44वां श्लोक आपने एक स्मरण करा दिया है। 44वां श्लोक एक बार। 44वें श्लोक था एक बार। भैया जी जय जिनेन्द्र। अगंछस्तद विशेषाण। भैया जी जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी एक बताएं। बार रिवीजन आप जरूर ले लेना, एक बार रिवीजन जरूर ले लेना आप एग्जाम के पहले। हाँ हाँ अभी भी ले लेंगे, बिल्कुल। जो क्विक रिवीजन होगा वो हाँ वही कल क्विक की रिवीजन क्लास में ही एक रख थोड़ा लेते सा हैं, रिवाइज। तो देखते हैं कल जितना हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग आप कल समय से जुड़े, तो एक बार क्विक रिवीजन अपन कर लेंगे। उसमें बस ये है कि आपके पास हार्ड कॉपी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्क्रीन में फिर यदि सौरभ भैया फ्री होंगे तो जल्दी जल्दी निकलता जाएगा। देख लेंगे, कल बात कर लेंगे, ठीक है भैया जी। अगंछस्तद विशेषाण। 4142। हाँ, मन बध्यते न विमुच्यते। क्या लिखा है इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कि तद विशेषाणाम, अर्थात उन शरीर और पर पदार्थों की विशेषताओं को, शरीर है, पर पदार्थ हैं, उन सभी विशेषताओं को अगच्छन, ना जानता हुआ, अनभिज्ञा जायते, अजान बनता है। जैसे जो योगी है अपने आत्म ध्यान में लीन है, बारे में भी वे जानते हैं, पर पदार्थों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन अपनी आत्म ध्यान में लीन होने के कारण अनभिज्ञ बने रहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और अज्ञात तद विशेष, और ऐसी उन शरीर आदि विशेषताओं को नहीं जानने वाला जो योगी है, वही योगी नावध्यते, कर्मों से बंधता नहीं है। क्या होता है? विमुच्यते, छूट जाता है, अर्थात कर्मों को छोड़ता है, निर्जरित करता है, कर्मों से छूटता है। ठीक है, स्पष्ट है? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। हाँ आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, कहीं कहीं हो जाती है। आ रही है आवाज। 41-42 और देख लेते हैं, और बाकी कल आप लोग सभी लोग समय से जुड़े। कल अपन पूरे संपूर्ण श्लोकों का एक बार रिवीजन करेंगे, जितने हो जाएंगे तो कल करेंगे, फिर अपन परसों देख लेंगे एक बार। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्ममत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी उस आत्मनिष्ठ योगी की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि स्थिरीकृत आत्म तत्व, जिसने अपने आत्म तत्व में अपने आप को स्थिर कर दिया हो, ऐसा स्थिर रहने वाला वह जीव, वह योगी
ब्रुवन अपि, बोलता हुआ भी ना ब्रूते, नहीं बोलता है। गच्छन्नपि न गच्छति, चलता हुआ भी नहीं चलता है। और पश्यन्नपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देखता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब योगी आत्मनिष्ठ होता है, योगी नहीं बोलता है। ये समझने की बात है कि जैसे अपन मान लो किसी मुनिराज के दर्शन करने गए, सामायिक कर रहे हैं मुनिराज, तो उस सामायिक में जब बैठे हुए हैं मुनिराज, तो उनकी मुद्रा को देख करके अपन को क्या लगता है, कई भाव आते हैं कि नहीं। जैसे अपन जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो उनकी मुख मुद्रा को देख करके, उनकी पद्मासन मुद्रा को देख करके, उनकी खड़गासन मुद्रा को, यही लगता है ना कि देखो भगवान बोल नहीं रहे लेकिन फिर भी बोलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। वही बात यहाँ पर आत्मनिष्ठ योगी की गई है कि बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, चलता हुआ भी नहीं चलता है, और देखता हुआ भी वह नहीं देखता है। जिसने अपने आप को अपने आप में स्थिर कर लिया है वही योगी। फिर 42वें में क्या लिखा, किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योग परायणः। इसमें लिखा कि योग परायणः, योगी योगों में जो पारायण हो गया है, अर्थात योग में जो लग गया है, अपनी आत्म ध्यान में जो लगा हुआ है, ऐसा योगी जो साधक है, जो महात्मा है, जो श्रमण है, जो मुनिराज हैं, वह इदम किम, यह क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात् किस कारण से है, क्वा कहाँ है, इति अविशेषयन इस प्रकार से, इति मतलब इस प्रकार से, अविशेषयन विशेष विचार ना करता हुआ, स्वदेहम अपि अपने शरीर को भी ना अवैति नहीं जानता है। जब आत्मनिष्ठ हो जाते हैं मुनिराज तो उस समय की बात बता रहे हैं कि वह योगी क्या समझते हैं, इस पर्याय बुद्धि को छोड़ देते हैं कि यह शरीर क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, कोई भी विचार नहीं करते इस शरीर के बारे में, और इस शरीर का भी त्याग कर देते हैं, केवल अपनी आत्मा में ही वह तल्लीन हो जाते हैं। स्पष्ट हो गया होगा शायद। और कोई किसी का प्रश्न? ये जी लास्ट की गाथा भैया जी। आपने। हाँ हाँ जी, हाँ सौरभ जी। भैया जी, आप हर रोज आप 8-10 श्लोक लीजिए रिवीजन के लिए, अच्छा हाँ गुणचंद जी, तो 10 अच्छा रहेगा। 10 रिवीजन में श्लोक। 10-10 श्लोक का, हाँ, तो 5 दिन में हो जाएगा पूरा रिवीजन। 5 दिन में पूरा देख रिवीजन हो सकता है अच्छे ठीक से। देखते हैं, सुझाव आपका हाँ अच्छा जी। है, विचार करेंगे। जैसा अपन 40 मिनट पढ़ेंगे और उसमें जितने हो जाएंगे श्लोक अपन देखेंगे, और उसके बीच में हाँ यदि जी। आपकी कोई शंका है तो आप ओके जी। बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते, लेकिन आपकी शंका हो तो पूछें आप, बराबर। अन्यथा आप। इष्टोपदेश स्वाध्याय की कक्षा आज यहीं पर समाप्त होती है। सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।